अकबर के जन्म के पीछे की प्रेम कहानी। यह वर्ष 1541 था। हुमायूं, कभी गौरवशाली लेकिन अब पराजित सम्राट, 33 वर्ष की आयु में अपना साम्राज्य शेर शाह सूरी के हाथों खो चुका था। वह अफगान सेनानायक जो हर युद्ध में उसे मात देता गया। राजगद्दी छिनने के बाद हुमायूं सिंध की ओर रुख करता है, एक ऐसा शासक जिसके पास अब न सिंहासन था न शक्ति, बस शाही चुप्पी में लिपटा एक निर्वासित जीवन। आखिरकार वह ठट्ठा पहुंचा, जहां उसे शाह हुसैन अरगून के दरबार में शरण मिली, एक स्थानीय शासक जिसकी मेहमान नवाजी उतनी ही अनिश्चित थी जितनी रेगिस्तान की हवाएं। और यहीं इस पराजय के धुंधलके में उसकी मुलाकात हुई हामिदा बानो बेगम से, महज 14 वर्ष की, लेकिन गंभीर और गरिमामयी। वह शेख अली अकबर जामी की पुत्री थी, एक प्रतिष्ठित फारसी विद्वान जो अरगुन के दरबार में थे। विनम्र, शांत स्वभाव, पर आंखों में एक गहराई, एक मूक आग। लेकिन राजवंशों में प्रेम कभी सरल नहीं होता, क्योंकि हामिदा पहले ही किसी और की चाह बनी हुई थी। हिंदाल मिर्जा, हुमायूं का छोटा भाई, उस समय 22 वर्ष का, हामिदा से गहराई से प्रेम करता था। कहा जाता है हामिदा भी कुछ हद तक उसे पसंद करती थी। इसलिए जब हुमायूं ने हामिदा से विवाह की इच्छा जाहिर की तो हिंदाल टूट गया। जो भाई कभी उसके साथ युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, अब मौन खड़ा था, हृदय भंग के साथ। हामिदा ने शुरू में हुमायूं को विवाह के लिए मना कर दिया, शायद प्रेम में या शायद विरोध में। पर हुमायूं ने जिद नहीं की। उसने प्रतीक्षा की, फिर से पूछा, फिर से लौटा, और एक दिन हामिदा ने हाँ कह दिया। जो रिश्ता हृदय भंग की छाया में शुरू हुआ, वही आगे चलकर एक महान गाथा को जन्म देगा। 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट के रेगिस्तानी किले में हामिदा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुगल वंश का सबसे महान शासक। और हामिदा, जो कभी दो भाइयों के बीच उलझी थीं, इतिहास में मरियम मक्कानी के नाम से जानी जाएंगी, एक साम्राज्य की आत्मा और एक सम्राट की जननी।